अच्छा पूछा आपने, सरकार क्यों सुने? मैं तो बिल्कुल सही बात मानता हूँ। इस इलाके का किसान अपना हाथ जोड़ के बात करने का आदी हो गया है और ऊपर से हमें कहा जा रहा है कि ताली बजाओ, हार पहनाओ, कमाल हो गई, सरकार ने शानदार काम कर दिया, 200 रुपए जेब का नोट निकाल भी लिया। में दौरा किया है, किस तरह की किसानों की समस्याएं और खरीद भाव और भावांतर भरपाई पे क्या कुछ कहेंगे आप? ये लगातार 5वां साल है कि जय किसान आंदोलन की टीम हर खरीद के सीजन पे दक्षिण हरियाणा के प्रत्येक मंडी में जाते हैं और अटेली में तो हर बार आना हमारा होता है। दो बड़ी बातें, पहला तो ये कि भावांतर भरपाई योजना के नाम पे सरकार ने पिछले दरवाजे से एमएसपी को 200 रुपये कम कर दिया है। सरकारी एमएसपी है 2250 रुपया। 600 रुपये क्विंटल से तब काम चलेगा अगर 1650 रेट आपको मार्केट में मिल जाए। लेकिन क्या मिल रहा है? मैं 5वीं मंडी है जिसके अंदर आ रहा हूँ, किसी भी मंडी में किसी भी किसान को 1650 का रेट नहीं मिल रहा है। एवरेज रेट 1400, 1450, अच्छी क्वालिटी है तो 1500 मिल रहा है। जिसका मतलब अगर आप एवरेज पकड़ लो तो हर किसान को 1450 मिला प्राइवेट मंडी में, 600 रुपए सरकार से मिला 2050। जिसका मतलब है कि भारत सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था 2250, उसमें चुपचाप से 200 रुपए की कटौती कर दी गई और ऊपर से हमें कहा जा रहा है कि ताली बजाओ, हार पहनाओ, कमाल हो गई, सरकार ने शानदार काम कर दिया, 200 रुपए जेब का नोट निकाल भी लिया। पूरे हरियाणा का यदि देखें तो, और बाजरा की फसल मुख्यतः दक्षिण हरियाणा की फसल है, तो पूरे हरियाणा में कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपया किसान की जेब से सरकार ने डाका मार दिया है। इसके बारे में हमने पहले दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री को आगाह किया था। जिस दिन ये घोषणा हुई थी उसी दिन हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया था कि इससे किसानों को नुकसान होगा। सीधे सीधे सरकारी नीति के बद इंतजाम की वजह से ये एक कृत्रिम संकट पैदा किया गया है डीएपी का। कारण कि सरकार को विदेश से डीएपी का जितना इंपोर्ट करना चाहिए था वो इंपोर्ट सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से संकट पैदा हुआ और ये संकट आज दक्षिण हरियाणा के हर जगह पे दिखाई देता है। सर, आप कह रहे हो कृत्रिम है ये संकट है, बाकी प्रोडक्शन कम हुई है लॉकडाउन के चलते या? डीएपी हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती है जी, डीएपी सारी इंपोर्ट की जाती है। तो वहाँ भी तो लॉकडाउन सरकार को इंपोर्ट करने में समय से ऑर्डर प्लेस करना था और इस सरकार का, और ये पहली बार नहीं हो रहा, 2014-15 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। सरकार ने समय पे इंपोर्ट का ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से देश में संकट हुआ। इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है, सरकार की बदइंतजामी का सीधा संबंध है। और जब संकट होता है तो दक्षिण हरियाणा में उसकी मार ज्यादा पड़ती है, बाकी जगह फिर भी कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता है। आप सोशल व्यवहार बताते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है जी। आज हरियाणा दिवस है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा दिवस का महत्व, हरियाणा दिवस की गरिमा बढ़ जाती अगर हरियाणा के प्रत्येक जिले को, प्रत्येक इलाके को बराबर का व्यवहार मिला होता। लेकिन अगर पानी का सवाल हो, खाद का सवाल हो, फसल का सवाल हो, बाजरे के साथ जो होता है वैसा कभी भी ना गेहूं के साथ होता है ना धान की फसल के साथ होता है। केवल और केवल दक्षिण हरियाणा की फसलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो हम राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हरियाणा दिवस के अवसर पे राज्य सरकार किसानों को जो 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने दिया, उसमें अतिरिक्त कम से कम 200, मैं तो कहूँगा 400, पर कम से कम 200 रुपया का अतिरिक्त राशि प्रोवाइड करे ताकि किसानों की जो पिछले दरवाजे से जेब काटी गई है ये ना हो। सर, पिछले 10-11 महीने से किसान सड़कों पर है, आप किसान नेता हैं, जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, आपकी बात नहीं सुन रही, तो क्यों आपकी बात सुने कि इनको भावांतर भरपाई बढ़ाई जानी चाहिए? अच्छा पूछा आपने, सरकार क्यों सुने? मैं तो बिल्कुल सही बात मानता हूँ। इस इलाके का किसान अपना हाथ जोड़ के बात करने का आदी हो गया है। ये गुलामी हमारे संस्कार में आ गई है। सरकार क्यों सुने? जब तक किसान हाथ जोड़ना बंद नहीं करेगा और अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ उठाना नहीं सीखेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार क्यों सुने? अगर किसान सोया रहे, बाकी इलाकों का किसान संघर्ष करना जानता है, बाकी इलाकों का किसान सड़क पे आना जानता है, बाकी इलाकों का किसान आंदोलन करना जानता है। जहां आंदोलन होगा वहां किसान की बात सुनी जाएगी। आंदोलन में ढीले होंगे तो सरकार भी ढीलेपन से व्यवहार करेगी। सही बोल रहे हैं।